हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, है ना। और ये भी अलैंगिक जनन का एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना। ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता किस में है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, है ना, जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो होगा वो होगा फंगस, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कवक, है ना। और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होगा वो होगा अलगी, है ना, अलगी, जिसको हम बोलते हैं शैवाल, है ना। मतलब कवक और शैवाल में, फंगस और अलगी में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा नए बीइंग्स का यानी संतान की उत्पत्ति होती है, नए जीव का निर्माण होता है ना। तो देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे आखिर स्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, है ना। जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे मतलब इसकी संधि करेंगे तो हमें दो शब्द मिलेंगे, एक मिलेंगे बीज और प्लस दूसरा शब्द मिलेगा हमें अणु, है ना। मतलब वैसा बीज, है ना, मतलब वैसा बीज, है ना, वैसा बीज, है ना, जो अणु के समान छोटा हो, जो अणु के समान छोटा हो। मतलब ये जो होगा कैसा होगा, अणु के समान छोटा होगा ये बीज। फर्स्ट बात तो ये है। और दूसरी बात ये होगा कि ये बीज एक कोशिकीय होगा, एक कोशिका के द्वारा बना हुआ होगा, है ना। जैसे कि बीज कहीं भी मिट्टी में गिर जाता है तो उसके लायक जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो जम जाता है और जमकर नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक वैसे ही ये बीज भी जब जमीन में गिर जाता है, जब मिट्टी में गिर जाता है तो गिरकर फेवरेबल कंडीशन आने पर, इसके लायक समय आने पर ये जमता है और नए फंगस को, नए शैवाल को पैदा करता है ना। तो ऐसे जनन को हम लोग बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब इस बीजाणु जनन को देखें तो इसके लगभग 3 टाइप हम लोग को मेनली पढ़ना होता है ना। एक को हम बोलते हैं चल बीजाणु, है ना, एक को हम बोलते हैं चल बीजाणु, दूसरे को हम बोलते हैं अचल बीजाणु, दूसरे को हम बोलते हैं अचल बीजाणु, और तीसरा हो जाता है हमारा कोनिडिया, और तीसरा हो जाता है हमारा कोनिडिया, है ना। तो ऐसे हमारे पास 2-3 तरह के, है ना, टाइप होते हैं किसके, स्पोर फॉर्मेशन के, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, कोनिडिया, है ना। 3 तरह से स्पोर हमारे पास बनते हैं और तीनों से रिप्रोडक्शन होता है ना। चल बीजाणु जो होता है इसको इंग्लिश में हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं, जू स्पोर के नाम से जानते हैं। और अचल बीजाणु को हम जो है इंग्लिश में एप्लेनो स्पोर के नाम से जानते हैं, एप्लेनो, है ना, स्पोर के नाम से जानते हैं। और इसको हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं, है ना, ठीक है। और ये दोनों ही जो है वो कहाँ बनते हैं, तो स्पोर के, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, तो ये दोनों ही एस्पोरेंजियम, है ना, एस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ना। एस्पोरेंजियम क्या होता है, तो मैम एक लंबा सा ये फिलामेंट लटका हुआ होता है, एक लंबा सा ये फिलामेंट लटका हुआ होता है। और इस फिलामेंट के ऊपर क्या होता है कि गोल संरचना लगी होती है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पोरेंजियम, है ना, एस्पोरेंजियम, है ना, जिसको हम लोग बीजाणु धानी बोलते हैं, बीजाणु धानी बोलते हैं, है ना। अब बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है ना, तो बीजाणु का मतलब तो पहले से जानते हैं, है ना, अणु के समान बीज। और धानी का मतलब क्या होता है, बीजाणु का मतलब क्या होता है, अणु के समान, अणु के समान बीज, वो पहले से पता है हम लोग को। और धानी का मतलब क्या होता है, घर, मतलब बीज का घर होता है ये एस्पोरेंजियम, है ना, जो फिलामेंट से लगा होता है। अब ये फिलामेंट
और ये स्पोरेंजियम दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं मैम? इसी को तो बोलते हैं हम फंगस, है ना। फंगस ऐसे ही होते हैं, उनमें स्पोरेंजियम ऊपर होता है और नीचे क्या होता है? फिलामेंट होता है ना। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं मैम? इसी स्पोरेंजियम के अंदर मैम छोटे छोटे बिल्कुल एटम्स के जैसे, है ना, एकदम छोटे छोटे, लघु बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, क्या बनते हैं मैम? तो ये बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, मतलब स्पोर बनते हैं। और यही स्पोर जब मिट्टी पे जाके गिरते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में जमकर नए फंगस का या अलगी का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। लेकिन ये जो बीजाणु होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है चलने वाला और एक होता है नहीं चलने वाला। चलने वाले को हम दूसरे शब्द में मैम मोटाइल भी बुलाते हैं और नहीं चलने वाले को हम नॉन मोटाइल भी बुलाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चलने वाला बीजाणु जो होता है किस में मिलता है ना। तो इस चलने वाले बीजाणु का बेस्ट एग्जाम्पल जो है, इस चलने वाले का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा क्लेमाइडो, है ना, क्लेमाइडोमोनस, है ना। इसको इंग्लिश में भी क्लेमाइडोमोनस बुलाते हैं, हिंदी में भी क्लेमाइडोमोनस बुलाते हैं। और अचल बीजाणु जो होता है, इस अचल बीजाणु का निर्माण जो होता है वह होता है राइजोपस में और म्यूकर में, है ना। किसमें होता है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है राइजोपस, है ना। और इसको इंग्लिश में भी हम राइजोपस ही बोलते हैं, हिंदी में भी राइजोपस ही बोलते हैं। और दूसरा होता है म्यूकर, है ना, इसको भी हिंदी में भी म्यूकर बोलते हैं और इंग्लिश में भी म्यूकर बोलते हैं, है ना। अब हमारे पास कौन सा बच गया? अब हमारे पास तीसरा टाइप बच गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। और कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है? तो कोनिडिया के द्वारा मैम पेनिसिलियम में होता है। किसमें होता है? तो पेनिसिलियम में होता है ना। तो देन हम लोगों के जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि बीजाणु जनन स्पोर फॉर्मेशन किन में होता है। तो हमको याद होना चाहिए कुछ कवक में होता है और कुछ शैवाल में होता है ना। दूसरा जो होता है वो पूछा जाता है कि जू स्पोर जो होते हैं वो किन में बनते हैं। तो हमको याद रखना होता है क्लेमाइडोमोनस में बनते हैं। उसी तरह से अचल बीजाणु जो होते हैं यानी एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो किस में बनते हैं? तो वो भी हमको याद रखना होता है कि वो राइजोपस और म्यूकर में बनते हैं। वैसे ही कोनिडिया की बात करें, ये किस में बनते हैं? तो ये भी हमको याद रखना होता है कि ये पेनिसिलियम के अंदर बनते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया, चल बीजाणु कैसे बनते हैं, अचल बीजाणु कैसे बनते हैं, कोनिडिया कैसे बनते हैं, है ना। लेकिन चल बीजाणु अचल बीजाणु दोनों ही बीजाणु कहाँ रहते हैं? तो हम हमेशा बोलेंगे कहाँ रहेंगे? तो इस स्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे। ठीक है, इस स्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग, है ना, पढ़ेंगे, है ना, कि ये जूस्पोर कैसे बनेंगे, ये एप्लेनोस्पोर कैसे बनेंगे और ये कोनिडिया कैसे बनेंगे, है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।